अक्सर आपने इस बात को सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ईसाई बन जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। लोगों का ये मानना है कि ईसाइयों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, मसीहियों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे घर परिवारों में उनकी शादी हो जाती है, अच्छे नौकरी और अच्छे रोज़गार के अवसर उनको मिल जाते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया जिसने ये कहा हो कि मैं मसीह बनना चाहता हूँ बिना इन कारणों के? मैं सैमसन मसीह आपका स्वागत करता हूँ प्रतिदिन मनन में और आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपको जय मसीह की कहता हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति पादरी साहब के पास आया और पादरी साहब से कहा कि पादरी साहब, मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, मैं मसीह बनना चाहता हूँ। पादरी साहब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए और उससे कहा कि आइए बैठिए। और पादरी साहब ने उसको चाय दी, पानी दिया और उससे पूछा कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि आप मसीह बनना चाहते हैं? कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, आपकी शादी ब्याह हो जाए, आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, आपका कोई रोजी रोजगार चल जाए? उसने कहा, नहीं पादरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है और ये कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं मसीह बनना चाहता हूँ, परंतु मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं मसीह बनूँ। पादरी साहब ने उससे पूछा कि ऐसी क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है कि तुम मसीह बनना चाहते हो? ऐसी क्या चीज़ तुमने मसीहत के अंदर देखी जिसकी वजह से तुम ईसाई बनना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि अभी 2 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था और मेरा नंबर नहीं आया था और वजह से मुझे थोड़ी सी देर उसके लिए वेट करना पड़ा और मैंने देखा कि वहाँ एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। उसके पास उसका वाइपर था, उसकी बाल्टी थी और जिससे वो पोछा लगा रहा था कि तभी वहाँ पर एक सूट बूट के अंदर एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ी तेजी के साथ चलते हुए उस बाल्टी से टकरा गया और कुछ पानी उसके जूतों पर गिर गया और वो इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसने गुस्से में आकर उस सफाई कर्मचारी के थप्पड़ भी मार दिया। और सफाई कर्मचारी ने उससे कुछ नहीं कहा और उससे सॉरी कहा और उसको बोला कि लाइए, मैं आपके इन जूतों को साफ कर देता हूँ। मैं जो वहाँ बैठा हुआ था, मैं ये सब चीज़ें देख रहा था, पर मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था पादरी साहब। और मैं उस व्यक्ति के पास गया और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी क्या गलती थी, तुमने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, उसने तुम पर हाथ भी उठाया। तो सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा दिया और उसने कहा कि मुझ में और उसमें फिर क्या फ़र्क रह जाएगा, मैं मसीह खुदावंद का बच्चा हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। क्या वजह है कि इस व्यक्ति ने उसको कुछ नहीं कहा जबकि इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी? आखिर इसके अंदर ये संयम, ये धीरज, ये सहनशीलता, ये दीनता, ये हलीमी कहाँ से आई? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये गुण इस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं? और कौन है ये प्रभु यीशु जिसके बारे में ये बात कर रहा है कि मैं उस खुदा का बच्चा हूँ, उस खुदा का बेटा हूँ? उसने कहा, पादरी साहब, इस बात ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। मैं भी वही शांति, वही सुकून, वही आनंद अपने जीवन में भी चाहता हूँ। आज जब हम मनन कर रहे हैं तो हम देखते हैं मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जहाँ लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। क्या मेरा और आपका जीवन एक गवाही है? क्या जब दूसरे लोग मेरे जीवन को देखते हैं, मेरे कामों को देखते हैं, मेरी सोच समझ को देखते हैं, तो क्या उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं? आज के समय में लोग बाइबल को नहीं पढ़ते, वो मुझे और आपको देखते हैं कि मैं कैसे उठता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे मैं काम करता हूँ, कैसी सोच समझ रखता हूँ, ये सब चीज़ें लोग देखते हैं। और जब हम उस खुदा को अपने जीवन से, अपने कामों से प्रकट नहीं करते, तो हम कैसे मसीह और कैसे विश्वासी हैं? हम एक और वचन देखते हैं जहाँ लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिप नहीं सकता। मेरे काम, मेरी सोच, मेरी समझ
मेरे इरादे, मेरा व्यवहार छुप नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रकट होगा और वही सामने वाले के लिए एक गवाही होगी। आइए हम दुआ करें। हे महान सामर्थी खुदाबंद, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद खुदाबंद, जब तूने आज एक बार फिर से हमें सोचने समझने पर मजबूर किया खुदा, कि हम पिता अपने आप को जांच सकें, परख सकें खुदाबंद, और इस बात को जाने खुदाबंद कि क्या सचमुच में हमारे काम, हमारी सोच, हमारी समझ तुझको प्रकट करते हैं खुदाबंद। क्या लोग पिता परमेश्वर इस बात से प्रभावित होते हैं, वो देखते हैं खुदा कि ये किसके बच्चे हैं, ये कौन से खुदा की इबादत करते हैं, कौन से खुदा की परस्तिश करते हैं। पिता परमेश्वर होने दे कि पिता हम तेरे उन वचनों पर, तेरी उन बातों पर पिता परमेश्वर चलने वाले हो सकें खुदावन, और तुझको, तेरे नाम को पिता परमेश्वर प्रकट करने वाले हों अपने सोच, अपनी समझ, अपने कामों के द्वारा खुदावन। पिता परमेश्वर ये तमाम लोग खुदावन जो इस बात को सुनते हैं खुदावन, पिता परमेश्वर होने दे कि पिता आप इनके जीवनों से बोलें, बातचीत करें खुदावन, और होने दे खुदा कि पिता परमेश्वर हम सब मिलकर खुदावन तुझको, तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देने वाले हों। ये सब कुछ मांगता अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से सुनो, कबूल कर, आमीन। आपको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।